नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, बात करें लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की तो उसका एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 में होने वाला है और आज तारीख हो चुकी है 1 जून। यानी कि आज को लेकर चलें तो आपके पास टोटल 8 महीने 15 दिन का समय शेष बचा है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 8 महीने बहुत ही ज़्यादा समय होता है। आप बहुत ही आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये है कि आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पढ़ो। घर पर अगर आप लाइब्रेरी आपसे दूर है तो आप घर पर भी एक अलग रूम में रहकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और साथ में दोस्तों दूसरी चीज़ है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोट्स आपको लग रहा होगा कि यार कौन बार बार लिखे, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट 15-20 दिन पहले आपको ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम से पहले ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और दूसरी चीज़, ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागो कि ये किताब ले आता हूँ, वो किताब ले आता हूँ। अगर ऐसा करोगे तो किताबों का लग जाएगा ढेर और आप खुद हो जाओगे कन्फ्यूजन कि अब मैं कौन सी किताब पढूं। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है कि आप लोग 5 किताबें मान लो कि राजस्थान हिस्ट्री की लेकर आ गए, आप एक किताब पढ़ रहे हो, फिर आपने दूसरी किताब पढ़ी, दूसरी किताब में आपको कोई नया फैक्ट मिल गया। ठीक है, आप सोचोगे यार ये किताब तो जो पहले पढ़ी थी वो तो बेकार थी, उसमें तो ये लाइन ही नहीं लिखी हुई। फिर आपने तीसरी किताब पढ़ी, उसमें आपको फिर कोई न्यू लाइन मिल गई, तो कहोगे यार ये दोनों किताब ठीक नहीं है। जितनी किताबें पढ़ोगे आपको नए नए फैक्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार ये एग्जाम में आ जाएगा मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जो किताब पढ़ रहे हो वो किताब अपने आप में 100% है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में एक किताब होती है, उसमें से 75-80% मैटर आता है। और एग्जाम पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए उठाकर देखना, जो मेरिट जाती है वो 60-65 तक ही जाती है। ठीक है, इसीलिए एक किताब को बार बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, बहुत ही फायदा रहेगा। ठीक है, फालतू के चक्कर मत रहो कि मेरा दोस्त ये किताब पढ़ रहा है तो मैं भी वही लाकर पढ़ूंगा। जो आपके पास है वो बाकियों से बेटर है। और वही बात करें लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, उसकी बुक तो वो तो फिलहाल तो अमित किशोर सर की बुक काफ़ी हिट चल रही है। ठीक है, आगे चल रही है। यूथ ग्रोथ की भी बुक आती है। मतलब आपके पास जो बुक है ना वो बेटर है, बेस्ट है, उससे पढ़ लो। ठीक है, और काफ़ी सारे कोचिंग का पूछते हैं कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ठीक है, देखो आज के समय मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग है अच्छी, ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए, तो आप कर लो, नहीं तो ऑनलाइन सबसे बेटर है। ठीक है, आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक बार अपना सिलेबस कवर करो, और कम से कम आपने जो सिलेबस कवर किया है ना उसको कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर लो। ठीक है, मतलब कि 5 बार अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया ना तो आप मान लेना कि अब मेरी तैयारी है ना 50-60% तक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 50-60% तक। उसके बाद आपको डेली टेस्ट लगाने हैं, जितना हो सके टेस्ट लगाओ, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाते रहो। ठीक है, यही सब कहना चाहूँगा। मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं हुए हो या नहीं, लेकिन अपना मोटिवेशन लेवल डाउन मत होने देना, लगातार तैयारी करो। ठीक है, और फालतू का समय बर्बाद मत करो किसी के पीछे। ठीक है, क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में, धोखेबाजों से दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है, यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जिनको मैसेज कर रहे हो वो किसी और को मैसेज कर रहा है, तो इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।